हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक चैप्टर है 11th में बायो का, जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उस लोकोमोशन एंड मूवमेंट का हम लोग आज पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम मतलब हमको बोन पढ़ना है। इसमें दो चीज़ हमको पढ़ना है, एक मसल्स और एक बोन। पहले हम लोग बोन पढ़ेंगे, फर्स्ट लेक्चर है, उसके बाद मसल्स पढ़ेंगे। ठीक, आप लोग को क्या करना है, एक एनसीईआरटी किताब और लेके बैठ जाना है, एक नोट्स बुक। जो भी बात पढ़ाएंगे हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी से एक दो बातें जो है आउट पढ़ाएंगे जो नीट में पूछा जाता है। ठीक है, नीट में मतलब उसका ऑप्शन में दिया रहता है, तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहले हम हेडिंग बनाते हैं लेक्चर फर्स्ट में, कौन, तो स्केलेटल सिस्टम। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम। तो ध्यान रखना कि जो स्केलेटल सिस्टम है, इस स्केलेटल सिस्टम में हम लोग पहले पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, इसी स्केलेटल सिस्टम को हम लोग बोन भी बोलते हैं। तो ह्यूमन का जो स्केलेटल सिस्टम होता है, इस स्केलेटल सिस्टम में ह्यूमन का टोटल कितना बोन पढ़ना है, तो इस स्केलेटल सिस्टम में टोटल 206 बोन पढ़ना है हमको। और जो 206 बोन होता है, याद रखना है कि 206 बोन किस में रहेगा, तो इन एडल्ट ह्यूमन, इन एडल्ट ह्यूमन, ये बात याद रखना है। बच्चे का बात किया जाए तो बच्चे में कितना रहता है, तो चाइल्ड का वहीं बात किया जाए तो चाइल्ड में बोन लगभग कितना होता है, तो 300 के आसपास होता है, अप्रॉक्स 300। लेकिन होता क्या है कि कुछ बोन आगे चल के कुछ हम बताएंगे कि बच्चे में जो 3, 4, 5 बोन होता है, वो जब एडल्ट होता है तो 5 बोन मिल के एक बोन हो जाता है। तो इसको बायोलॉजी के लैंग्वेज में बोलते हैं कि फ्यूज हो गया। फ्यूज होकर के क्या किया, एक बोन बना दिया। ठीक है, तो फ्यूज होकर के जब एक बोन बना देता है तो इसलिए बोन का नंबर क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन हमारे नीट के सिलेबस में ये चाइल्ड वाला बोन नहीं पढ़े, या किसी भी सिलेबस में हमारे एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। इसलिए हम इसको क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। अब जो स्केलेटल सिस्टम होता है, अब इस स्केलेटल सिस्टम को दो क्लास में डिवाइड कर दिया गया। पूछेगा कितना क्लास में डिवाइड कर दिया गया, तो जो स्केलेटल सिस्टम होता है, इस स्केलेटल सिस्टम को दो क्लास में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, पहला इसका टाइप है, क्लास का नाम है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। पहला का नाम क्या है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। प्योर एनसीईआरटी हम लेके चल रहे हैं, एनसीईआरटी से बिल्कुल भी बाहर नहीं। दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो पूछेगा जो स्केलेटल सिस्टम होता है और इस स्केलेटल सिस्टम के अंदर कितना बोन होता है, तो 206 बोन होता है। उस 206 बोन को कितना क्लास में डिवाइड कर दिया गया, दो क्लास में। कौन, एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरे क्लास का नाम क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होगा, इसमें टोटल बोन कितना होगा, तो टोटल 80 बोन होगा। ठीक है, जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होगा, इसमें टोटल बोन कितना होगा, तो 126 बोन होगा। इतना बात पता चल गया कि जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, उस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल बोन कितना होगा, 80 बोन होगा। जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होगा, उसमें टोटल बोन कितना होगा, तो इतना बोन्स। इसमें कितना बोन्स होगा, तो इतना बोन्स, 80 बोन्स। यहाँ तक कोई डाउट, बस एकदम क्लियर कट। जितना क्लासिफिकेशन है, पहले हम क्लासिफिकेशन बता दे रहे हैं, बोन कौन बोन कहाँ पे रहता है, उसके बाद इसका फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, या जो दिया होगा ज्वाइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तब पूछेगा स्केलेटल सिस्टम में एडल्ट में कितना बोन होता है, तो 206। उस स्केलेटल सिस्टम को हम लोग कितना क्लास में डिवाइड कर दिए हैं, दो क्लास में, एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है, उसमें टोटल कितना बोन को रखा गया है, 80 बोन को रखा गया है। जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है उतना, उसमें कितना बोन को रखा गया है, तो 126 बोन को रखा गया है, और इसमें 80 बोन को रखा गया है। देखा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन कौन कौन सा होता है, 80 बोन कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अगला आता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अगला कौन सा है, तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो इस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमको टोटल कितना बोन पढ़ना था, 80 बोन पढ़ना था।
80 बोन हमको टोटल पढ़ना था, ठीक है। अब जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है इसमें टोटल 80 बोन होता है। अब इस 80 बोन को एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को हम लोग कितना क्लास में डिवाइड किए हैं, तो ध्यान रखना इसका हम बताते हैं। तो ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितना पार्ट होता है, इसमें पहला जो हम लोग बोन पढ़ेंगे हेड, ठीक है। दूसरा इसमें कौन सा बोन पढ़ेंगे, वर्टिब्रल कॉलम। तीसरा जो बोन पढ़ेंगे हम लोग कौन सा बोन पढ़ेंगे, रिब्स। चौथा जो हम लोग बोन पढ़ेंगे कौन सा बोन पढ़ेंगे, स्टर्नम। तो पूछेगा जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है उस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को कितना क्लास में डिवाइड किया गया है, तो 4। देखिए ये हेड है, ध्यान रखना है, इसको हम लोग डायरेक्ट स्कल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ईयर और स्किल भी इसमें आता है, तो ईयर और स्किल स्कल के अंदर हम लोग नहीं पढ़ना। देखिए हेड पहला कौन सा पार्ट है इसमें, तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे हेड का, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा रिब्स, चौथा स्टर्नम। ये 4 पार्ट होता है एक्सियल का। अब हम लोग को ध्यान देना है कि किसमें कितना बोन होता है। तब बात करेगा हेड का, तो हेड में टोटल बोन कितना होगा, तो टोटल 29 बोन्स होंगे। वहीं बात करेगा वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितना बोन, तो टोटल 26 बोन होंगे। वहीं बात करेगा रिब्स आदमी में कितना होता है, तो रिब्स का बात करेगा तो 12 + 12, मतलब 12 पेयर होता है, 12 लेफ्ट साइड और 12 राइट साइड। स्टर्नम का बात करेगा तो स्टर्नम 1 पीस होता है। ये दोनों को एक साथ इंक्लूड करेंगे तो दोनों मिलके कितना होगा, तो 25 पीस, 25। अब इस सबको जब जोड़ेंगे तो देखो सबको जोड़ के कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जोड़िए इसको, 29, 26, 25, भरोसा रखो ये है 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो बोन मेरा कितना हो जाएगा, तो टोटल बोन्स हो जाएंगे मेरे 80 बोन यानी 80 बोन। तो याद रखना कि हेड में कितना बोन, 29 बोन। वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं भोजपुरी में, इसको हिंदी में रीढ़ की हड्डी या भोजपुरी में गांव में भी इसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। वही बात करेगा रिब्स, तो रिब्स कितना 12 + 12 पेयर होता है, यानी 12 पेयर लेफ्ट साइड और 12 पेयर राइट साइड। ये जो होता है 12 पेयर इस साइड और 12 पेयर इस साइड। वही बात करेगा स्टर्नम कितना, 1 पीस होता है। यहाँ तक बात पता चला। तो ये था एक्सियल बोन का क्लास हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत। ये है एक्सियल बोन। अब एक्सियल बोन के बाद अगला पेज में हम लोग जाएंगे जो अपेंडिकुलर बोन था, जो 126 बोन था, 126, उसमें देखते हैं क्या क्या था। तो जो 126 बोन था मेरा अपेंडिकुलर का, उसमें देखते हैं। अगला जो है मेरा हेडिंग, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अगला हमको कौन सिस्टम पढ़ना है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसमें टोटल बोन्स कितने थे, इसमें बात करेगा टोटल बोन्स 126। इसमें बात करेंगे इसमें टोटल बोन कितने थे, तो 126। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है इसको भी 2 क्लास में डिवाइड कर दिया गया। पूछेगा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को कितना क्लास में डिवाइड किया है, तो 2 क्लास में। ध्यान रखना हम लोग 2 पढ़े थे। जो स्केलेटल सिस्टम 2 टाइप का होता है, 2 पार्ट होता है उसमें। एक अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, दूसरा एक्सियल। एक्सियल के लिए हम लोग पढ़ेंगे, एक्सियल में 80 बोन होता है, 80 बोन। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितना बोन होता है, 126 बोन। अब ये एक्सियल जो मेरा था तो उस एक्सियल को कितना क्लास में डिवाइड कर दिए, 4। कौन कौन, तो हेड का बोन, उसके बाद क्या था वर्टिब्रल कॉलम का बोन, उसके बाद क्या था रिब्स का बोन, उसके बाद क्या था तो स्टर्नम का बोन। उसी तरह अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, इसमें कितना बोन होता है, तो 126 को 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। ध्यान रखना है कौन, पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं गार्डिल, ठीक है। गार्डिल के अंदर टोटल कितना बोन होता है, तो इसके अंदर टोटल 6 बोन होता है। दूसरा है, तो दूसरा पार्ट को हम लोग बोल दिए हैं लिम्ब्स, ठीक है। अब जो लिम्स होता है तो टोटल आदमी के पास 4 लिम्स होता है, 2 फोर लिम्ब, 2 हाथ लिम्ब, जो 2 हाथ वाला और 2 पैर वाला। तो एक लिम्ब में चाहे हाथ हो चाहे पैर हो चाहे दोनों में, एक लिम्ब में एक हाथ में पूरा कितना बोन होता है, तो एक हाथ में टोटल बोन होगा कितना तुम्हारा 30।
अभी 13 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि 4 लिम्ब है, तो टोटल कितना हो जाएगा 120 बोन, 120 बोन हो जाएगा। इसका बात करेगा तो गडिल टोटल। अब ये जो गडिल होता है, इस गडिल का 2 टाइप हमको पढ़ना है। कौन कौन सा 2 गडिल होता है तो ध्यान रखना है। एक गडिल को हम लोग बोलेंगे पेल्विक गडिल, दूसरे को हम लोग बोलेंगे पेक्टोरियल गडिल, पेक्टोरियल गडिल। पहले को हम लोग क्या बोलेंगे पेल्विक गडिल। बोर्ड को देखिए ध्यान से, ठीक है। अब जो पेक्टोरियल गडिल होता है, इसको हाथ वालों को बोलते थे। इसमें टोटल बोन आपका कितना हो जाएगा, तो इसमें टोटल बोन का बात करेगा तो इसमें टोटल बोन पेक्टोरियल गडिल, तो पेक्टोरियल गडिल में टोटल बोन होगा 2 पीस, ठीक है। पेल्विक गडिल का बात करेगा टोटल बोन इसमें कितना होगा, तो टोटल बोन हो जाएगा 4 पीस, ठीक है। ध्यान रखना, इसको किसको कहते हैं, तो इसको लेग वाला को बोलते हैं, इसको हाथ वाला को गडिल को बोलते हैं। आगे आएगा गडिल, उसके लिए परेशान, ठीक है। तो जैसे अपेंडिकुलर का बात करेगा कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितना बोन्स होते हैं, तो 126 बोन, 126 बोन। 126 बोन को कितना क्लास में डिवाइड किया गया है, तो 2 क्लास में डिवाइड किया गया। कौन कौन, एक को बोलेंगे गडिल और दूसरे को क्या बोलेंगे लिम्स। जो लिम्स होता है वो 4 लिम्स होता है, 2 पैर और 2 हाथ। पैर दोनों को बोलते हैं हम लोग, पैर 2 और 2 हाथ, ये 4 हुआ था। एक लिम्स में कितना बोन होता है, 30 बोन, 30 बोन। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बोन। वही बात करें गडिल टोटल कितना होता है 6। पेल्विक गडिल कितना होता है, पेल्विक गडिल का बात करेगा 4 पीस होगा, और वहीं पेक्टोरियल गडिल की बात करेगा तो कितना पीस होगा, 2 पीस। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो जो इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है, तो इस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितना बोन था, तो 4 टाइप का बोन था। टोटल बोन कितना था, तो 80, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम और हेड। अब हम लोग यहाँ पे डिटेलिंग करेंगे कि जो हेड है, इस हेड में कितना बोन होगा, वर्टिब्रल कॉलम में कितना बोन होगा, रिब्स में कितना बोन होगा, स्टर्नम में कितना बोन होगा। तो स्टर्नम में कोई बोन नहीं होता, एक ही बोन है तो एक ही है, ठीक है। रिब्स में मेरा 12 + 12 12 पेयर होता है, 12 लेफ्ट 12, इसलिए 12 + 12 हम लिख लिए कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितना बोन होता है, तो 26 बोन होता है। हेड में कितना बोन होता है, तो 29 बोन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला हम लोग पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 2 में अगले दिन, कि ये अगले दिन में जो जैसे हेड है, वर्टिब्रल कॉलम है, रिब्स है, तो इसमें कितना बोन होगा और कौन कौन बोन होगा और उस बोन का नाम क्या होगा। इससे पहले जो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, एनसीईआरटी में भी इसको रीड कर लेना है। फिर अगले क्लास में हम आप लोगों को मिलते हैं। थैंक यू सो मच।